सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14, लौकी की आई बारात। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। कल हमने व्याख्यान 1 में पाठ 14 कविता को पढ़कर समझा था। तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों, शब्दार्थ व गिनती 1 से 20 को भी जाना था। आज हम पाठ 14 लौकी की आई बारात व्याख्यान 2 में प्रश्नों के उत्तर को तथा भाषा ज्ञान को जानेंगे। तो चलते हैं और पाठ 14 के प्रश्नों के उत्तर को सबसे पहले जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसकी बारात आई थी? तो इसका उत्तर है, लौकी की बारात आई थी। प्रश्न दिया है, किसकी बारात आई थी? तो इसका उत्तर है, लौकी की बारात आई थी। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, दूल्हा किसकी गाड़ी में बैठा था? तो इसका उत्तर है, दूल्हा कटहल की गाड़ी में बैठा था। दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दूल्हा किसकी गाड़ी में बैठा था? तो इसका उत्तर है, दूल्हा कटहल की गाड़ी में बैठा था। अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बाराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? तो इसका उत्तर है, बाराती बनकर पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर नाच रहे थे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, बाराती बनकर कौन कौन नाच रहे थे? तो इसका उत्तर है, बाराती बनकर पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर नाच रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, लौकी के भाई और बहन के नाम बताइए और उनका हाल क्यों बेहाल हुआ? तो इसका उत्तर है, लौकी के भाई का नाम करेला और बहन का नाम भिंडी था। उनका हाल अपनी बहन की विदाई की वजह से बेहाल हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिया है, लौकी के भाई और बहन के नाम बताइए और उनका हाल क्यों बेहाल हुआ? तो इसका उत्तर है, लौकी के भाई का नाम करेला और बहन का नाम भिंडी था। उनका हाल अपनी बहन की विदाई की वजह से बेहाल हुआ। तो बच्चों, अभी आपने प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न 2 दिया है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। इस प्रश्न में कविता की जो पंक्तियां दी होगी उसे पढ़ेंगे तथा उसमें जो शब्द नहीं लिखे होंगे उस जगह पर हम सही शब्द लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं।
क पर पंक्तियां दी गई हैं। डैश की गाड़ी के ऊपर बन ठन कर बैठे डैश राजा, डैश और डैश ने मिलकर खूब बजाया डैश। तो इस पहली पंक्ति में शब्द आएगा कटहल, और कटहल शब्द लिखने के बाद यह पंक्ति बनी कटहल की गाड़ी के ऊपर। दूसरे पंक्ति में शब्द आएगा कद्दू। कद्दू शब्द लिखने के बाद यह पंक्ति बनी बन ठन कर बैठे कद्दू राजा। तीसरे पंक्ति में शब्द आएंगे प्याज, आलू। यह शब्द प्याज और आलू लिखने के बाद यह पंक्ति बनी प्याज और आलू ने मिलकर। चौथी पंक्ति में शब्द आएगा बाजा। बाजा लिखने के बाद यह पंक्ति बनी खूब बजाया बाजा। अब हम सभी पंक्तियों को एक बार पढ़ते हैं। कटहल की गाड़ी के ऊपर बन ठन कर बैठे कद्दू राजा, प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। अब हम इसी प्रकार अगला जानते हैं। ख पर पंक्तियां दी गई हैं। फलिया डैश पुदीना डैश, डैश ककड़ी और डैश बने डैश दौड़ रहे थे डैश के बाहर घर के अंदर। तो इस पहली पंक्ति में शब्द आएंगे धनिया, खीरा। धनिया और खीरा शब्द लिखने के बाद यह पहली पंक्ति बनी फलियां, धनिया, पुदीना, खीरा। दूसरी पंक्ति में शब्द आएंगे नींबू, चुकंदर। नींबू और चुकंदर शब्द लिखने के बाद यह पंक्ति बनी नींबू, ककड़ी और चुकंदर। तीसरी पंक्ति में शब्द आएगा घराती। घराती शब्द लिखने के बाद यह पंक्ति बनी बने घराती दौड़ रहे थे। चौथी पंक्ति में शब्द आएगा घर। घर शब्द लिखने के बाद यह पंक्ति बनी घर के बाहर घर के अंदर। अब हम सभी पंक्तियों को पढ़ते हैं। फलिया, धनिया, पुदीना, खीरा, नींबू, ककड़ी और चुकंदर बने घराती दौड़ रहे थे घर के बाहर घर के अंदर। तो बच्चों, आप भी जब इन शब्दों को इधर लिख ले तो एक बार पढ़कर देखें क्या यह शब्द लिखने के बाद ये पंक्ति सही बनी या नहीं। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को जान गए। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, तीसरा प्रश्न दिया है शब्द पहेली पूरी कीजिए। इस प्रश्न में हम चित्र देखते हुए देखेंगे कि कौन सा वर्ण इस शब्द में आएगा। अर्थात दिए गए खाली स्थान में हम वर्ण को लिखेंगे और उस शब्द को वर्ण की सहायता से पूरा करेंगे। तो सबसे पहला चित्र जैसे दिया है देखकर हम पहचानेंगे यह चित्र है अदरक का। और देखिए नंबर 1 यहाँ दिया है। अदरक में अ और क दिया है। कौन सा वर्ण इसमें नहीं दिया उसे हम सोचकर वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले चित्र को देखा हमने। नंबर 1 पे चित्र दिया है अदरक का। तो दिए गए खाली स्थान में
इस शब्द का द और र वर्ण आएगा। तो इन वर्णों को लिखने के बाद, द और र वर्ण को लिखने के बाद शब्द बन गया अदरक। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। दूसरा चित्र है पालक का, और दिए गए खाली स्थान में इस शब्द का वर्ण आएगा ल, और ल वर्ण लिखने के बाद शब्द बन गया पालक। अब तीसरे चित्र को देखते हैं। तीसरा चित्र दिया है कद्दू का, और दिए गए खाली स्थान में इस शब्द का वर्ण आएगा, जो नहीं दिया वो है आधा द। आधा द लिखने के बाद ये शब्द बन गया कद्दू। इसके बाद चौथा चित्र देखेंगे। चौथा चित्र दिया है कटहल का, तो दिए गए खाली स्थान में इस शब्द का वर्ण आएगा ट और ह। ट और ह इस वर्ण को लिखने के बाद ये शब्द बन गया कटहल। अब पांचवा चित्र देखते हैं। पांचवा चित्र दिया है शलगम का, और इस पांचवे में जो दो वर्ण नहीं है वह है श और ग। श और ग वर्ण लिखने के बाद ये शब्द बन गया शलगम। छठा चित्र है मटर का, तो दिए गए खाली स्थान में वर्ण आएगा ट, और जब ट लिखा तो ये शब्द बन गया मटर। अब है सातवां चित्र। सातवां चित्र है टमाटर का, तो दिए गए खाली स्थान में इस शब्द का मटर का ट दिया हुआ है, और दूसरे खाली स्थान में टमाटर का वर्ण है ट लिखा, तो ये शब्द बन गया टमाटर। आठवां चित्र है गाजर का, तो दिए गए खाली स्थान में इस शब्द का वर्ण जो आएगा वह है ज। ज वर्ण लिखने के बाद ये शब्द बन गया गाजर। तो देखा किस प्रकार हमने दिए गए खाली स्थान में वर्ण को लिखकर उस शब्द को पूरा किया। अब हम जानते हैं भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द क पर दिया है लौकी, दूसरा शब्द ख पर दिया है और, तीसरा शब्द ग पर दिया है कद्दू, चौथा शब्द घ पर दिया है धूला। लौकी शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ आधा ल जमा ओ जमा क जमा ई। कैसे हुआ? आधा ल में ओ जुड़कर बना लौ, और आधा क में ई जुड़कर बना की। अब ख का जानते हैं। और शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ ओ जमा र जमा अ। इस प्रकार हुआ, ओ स्वर है तो ओ का ओ लिखा, और आधा र में अ जुड़कर बना र, तो और का वर्ण विच्छेद हुआ ओ जमा आधा र जमा अ। अब कद्दू शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ आधा क जमा अ जमा आधा द जमा आधा द जमा उ। किस प्रकार बना जानते हैं? आधा क जमा अ जुड़कर बना क, आधा द ही रहेगा, और आधा द में उ जुड़कर बना दू, तो वर्ण विच्छेद हुआ आधा क जमा अ जमा आधा द जमा आधा द जमा उ, तो ये बना कद्दू। दूल्हा का वर्ण विच्छेद हुआ आधा द जमा उ जमा आधा ल जमा ह जमा आ।
क्या बना, देखो, आधा दा जमा ऊ बनकर बना दू, आधा ल का आधा ला ही रहेगा, आधा ह में आ जुड़कर बना हा। तो आपने देखा किस प्रकार वर्ण विच्छेद बनता है। अब आप इस प्रश्न को अच्छी रीति जान गए। अब हम भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 2 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क ऊपर, ख राजा, ग बाहर, घ घराती। यहाँ का पर शब्द है ऊपर, जिसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बनेगा नीचे। यहाँ खा पर शब्द दिया है राजा, जिसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बना रंक। यहाँ गा पर शब्द दिया है बाहर, जिसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बना अंदर। यहाँ घ पर शब्द दिया है घराती, जिसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बना बराती। अब हम भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, तुक वाले शब्द लिखिए। कप गाड़ी, ख आलू, ग बाजा, घ भाई। तुक वाले शब्द अर्थात एक जैसी आवाज वाले शब्द। तो यहाँ क पर शब्द दिया है गाड़ी, गाड़ी जिसका तुक वाला शब्द बनेगा साड़ी। यहाँ ख पर शब्द दिया है आलू, जिसका तुक वाला शब्द बनेगा भालू। यहाँ ग पर शब्द दिया है बाजा, जिसका तुक वाला शब्द बनेगा ताजा। यहाँ घ पर शब्द दिया है भाई, जिसका तुक वाला शब्द बनेगा टाई। तो अब आपने तुक वाले शब्द को जान लिया क्या होते हैं। अब हम भाषा ज्ञान में चौथे प्रश्न को जानते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, कद्दू शब्द में द वर्ण 2 बार आया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। क पर दिया है अद ल और ल, ख पे दिया अद क और क, और ग पे दिया अद च और च। यहाँ हमें एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण दिया है। तो हमें ऐसा शब्द सोचना है जिसमें इसका प्रयोग हो। तो जानते हैं वे शब्द कौन से होंगे। सबसे पहले क पर दिया आधा ल वर्ण और ल वर्ण, तो इससे शब्द बनेंगे रसगुल्ला, बिल्ली, दिल्ली। देखा आपने, आधा ल और पूरा ल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब हम ख पर दिया है आपको आधा क वर्ण एक दिया है और एक क पूरा वर्ण क दिया है। तो इससे बने शब्द को जानते हैं। इससे बने शब्द हैं पक्का, धक्का, मक्का। और ग पर दिया है आधा च और पूरा च, तो इससे शब्द बनेंगे कच्चा, बच्चा, सच्चा। देखा आपने किस प्रकार हमने प्रयोग किए हैं, शब्द बनाए इन वर्णों के आधार पर। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा। आपका गृह कार्य रहेगा कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। आपको शब्दार्थ जो कराए गए थे वे हैं, नंबर 1 पे दूल्हा,
जिसका अर्थ है वर। दूसरा शब्द है संग, जिसका अर्थ है साथ। तीसरा शब्द है ससुराल, जिसका अर्थ है पति के पिता का घर। चौथा शब्द है हाल, जिसका अर्थ है समाचार। पांचवा है बेहाल, जिसका अर्थ है बुरा हाल। अब आपने अपना गृह कार्य को जान लिया, तो व्याख्यान 1 में जो गृह कार्य का दिया था उसके हल को जानते हैं। मैंने व्याख्यान 1 में गृह कार्य दिया था, कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को लिखे अपनी कॉपी में। मुझे आशा है आप सभी ने अपने कठिन शब्दों को बिना गलतियों के सुंदर सुंदर लिखा होगा। चलो एक बार देख लेते हैं वह कठिन शब्द। नंबर 1 पे शब्द है लौकी। नंबर 2 पे है बारात। नंबर 3 पे है रसगुल्ले। चौथे पे है बरसात। पांचवे पे है कटहल। छठे पे है कद्दू। सातवें पे है प्याज। आठवें पे है आलू। नौवें पे है मेथी। 10वें पे है तोरी। 11वें पे है गोभी। 12वें पे है फलिया। 13वें पे है धनिया। 14वें पे है पुदीना। 15वें पे है नींबू। 16वें पे है चुकंदर। 17वें पे है घराती। 18वें पे है धुल्ले। 19वें पे है संग। और 20वें पे है ससुराल। आप सभी ने इन सभी शब्दों को लिखा होगा बिना गलतियों के, है ना? धन्यवाद।